हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आज जो है अपन इस अपने वीडियो सेगमेंट में जो द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं हैं अपन उनसे रिलेटेड हैं वो बात करने वाले हैं। देखिए अपन बात करें कि अपन ने देखिए प्रीवियस वीडियो जो हैं उनमें जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का औसत अभिक्रिया वेग, ये आपके वर्ग माध्य मूल वेग, ये बहुत सारी कुछ ऐसी जो आपके कहें कि जो ऊष्मा गति की जो आपके अभिक्रियाओं से रिलेटेड जो आपका एक्सप्लेनेशन था तो वो अपन ने देखा। आज अपन इसमें जो चीज़ें बात करने वाले हैं वो है आपके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। आपकी जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है वो किस तरह से एक्सप्लेन की जाती है, उनके लिए क्या क्या कंडीशन होती है और इनका जो वेग व्यंजक है वो किस तरह से होता है, अपन उसकी यहाँ पर आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन इसमें बात करें कि अपन कहें कि भाई द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कौन कौन सी होंगी, ठीक है। तो उसमें अपन पहली बात करेंगे किसी अभिक्रिया के लिए आपका जो प्रयोगों द्वारा निर्धारित जो आपका वेग समीकरण है वो उसकी सांद्रता के योग के 2 के बराबर होती है। क्या बताया है, किसी प्रयोग के अंदर जो आपने निर्धारित किया है उस निर्धारित में जो आपके सांद्रता का योग है क्या हो, आपके 2 के बराबर हो। किसके बराबर हो? 2 के बराबर। तो यहाँ पर जो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी वो कौन सी होंगी? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। या फिर अपन कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अणुओं की संख्या है, ठीक है, उन अणुओं की संख्या जिनको अपन कह सकते हैं कि भी इनमें क्या देखने को मिलता है? सांद्रता परिवर्तन देखने को मिलता है। तो वहाँ पर क्या बताया कि ऐसी अभिक्रियाओं के अंदर जो आपके अणुओं का आपके जो संख्या है कि अपन ने जो बहुत सारे अणु लिए हैं अभिक्रिया के अंदर और उनमें अणुओं की संख्या है वो क्या हो? 2 हो। दूसरी चीज अपन कह सकते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कितनी हो? 2 हो, ठीक है। ये किसके आधार पर बताना आपको? सांद्रता परिवर्तन के आधार पे। किसके आधार पे? सांद्रता परिवर्तन। तो ये भी क्या है? आपके द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तीसरी चीज इसमें बात करें कि जो अपन कह सकते हैं कि भी ये भी क्या है? आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता या कह दें कि जो अभिकारक है वो क्या हो? संख्या में 1 हो और उसके अभिक्रिया वेग की जो सांद्रता है वो क्या हो? आपके उसके वर्ग के समानुपाती हो। कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपका जो अभिकारक हो वो तो क्या हो? 1 हो और इसके साथ तथा अपन क्या कह सकते हैं? अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग उसकी सांद्रता जो आपका है उस सांद्रता के वर्ग के समानुपाती हो, ठीक है। तो ये भी आपकी कैसी होगी? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। देखिए पहले अपन ने सांद्रता परिवर्तन जो योग है अपन क्या कहें? 2 के बराबर हो तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। फिर क्या है कि भी किसी अभिक्रिया में जो अणुओं की संख्या है वो कितनी हो? 2 हो। सांद्रता परिवर्तन उसमें कितना देखने को मिलता है कि भी इसमें ये सांद्रता परिवर्तन है वो होगा। तो ये भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तीसरी अपन ने बात की कि भी किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक अणु 1 और अभिक्रिया वेग के सांद्रता परिवर्तन के वर्ग के क्या हो? समानुपाती हो। तो ये भी क्या है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। या फिर अपन कह सकते हैं कि भाई इन 3 के आधार पर अपन किसी अभिक्रिया के लिए बता सकते हैं कि भी इनके लिए आपका जो अभिक्रिया की दर है या अभिक्रिया की कोटि कह दें कितनी होगी?
2 होगी। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि इन सब के लिए अपन बात करें तो आपका जो द्वितीय कोटि है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया समीकरण है, वो अपन इसके आधार पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि जैसे आपके 2 अभिकारक है, A प्लस ए किस में चेंज हो रहा है, आपका उत्पाद में बदल रहा है। समीकरण नंबर आपका 1 कि 2 अभिकारक हैं, दोनों ही कैसे हैं, समान सांद्रता के हैं, उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह से बात करें A प्लस बी, ये भी क्या है, आपका उत्पाद में बदल रहा है, इसमें भी सेकेंड ऑर्डर होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या बताए कि यहाँ पर क्या है कि अभिकारक A और अभिकारक B, इन दोनों की सांद्रताएं क्या है, लगभग बराबर है। ये समान मात्रा के अंदर इनकी अभिकारक की सांद्रता है जो उत्पाद में बदलती है। इस प्रकार से भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अपन ने ये जो आपका आपकी द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए जो ये चीज़ बातें लिखी हैं, अपन इसके आधार पर क्या कह सकते हैं कि सामान्यतः द्वितीय कोटि की जो अभिक्रियाएं हैं वो सामान्यतः आपको जो है वो इस प्रकार से आप उसके बारे में लिख सकते हो। अब इस आधार पे क्या बताया है कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया है वो सामान्यतः 2 प्रकार से है एक्सप्लेन की जा सकती है। पहली जो अभिक्रिया दे रखी है उसमें देखिए क्या बताया कि जब अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकारक हो, मतलब या तो कह दे दोनों एक जैसे हो या अभिकारक की संख्या क्या हो, आपके एक काम में आती हो। और साथ में क्या बताया गया है, दूसरा तरीका यह है कि 2 भिन्न भिन्न अभिकारक लिख सकते हैं लेकिन उनकी जो प्रारंभिक सांद्रता है ये वाली, ये क्या हो, आपके समान सांद्रता में प्रयुक्त किए जाती हो। तो इस आधार पर भी अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन इस समीकरण को है एक्सप्लेन करते हुए अपन इसके लिए वेग समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर के लिए अपन अब है इसका वेग समीकरण है वो इसमें अपन निर्धारित करेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिक कैलकुलेशन है तो उसको भी अपन है इसमें साथ में देखते हुए करेंगे, और साथ में इसमें इसका जो अवकलित समीकरण है वो भी क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर देखिए अपन बात करें कि माना कि कोई अभिक्रिया A जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी 1 नंबर समीकरण A प्लस ए इक्वल्स टू उत्पाद, या फिर इसमें अभिकारक की संख्या क्या है, A है। या फिर अपन बात करें समीकरण नंबर 2, उसमें भी अपन ने देखा था कि A प्लस बी और ये समीकरण नंबर 2 था। तो वहाँ पर अपन ने देखा कि इनके लिए जो T इक्वल्स टू 0 है, यानी प्रारंभिक जो ताप है वो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसके लिए 0 है, और सांद्रता है इसमें मोल पर लीटर, A प्रति मोल मीटर है। ठीक है, आपके जो सांद्रता है वो क्या है, A है, जो मोल प्रति लीटर है वो इसमें आपको देखने को मिलती है। और इसके पश्चात बात करें कि भाई अपन ने T समय पश्चात उसमें सांद्रता में कितनी कमी आई है, ठीक है, उस सांद्रता को अपन A माइनस एक्स, यानी x इक्वल टू अपन जो कम मात्रा घटती है उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A माइनस एक्स जो मोल है उसकी सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है, जो कि आपकी प्रति मोल पर लीटर होगी। ठीक है, जो आपके इसमें ये देखने को मिलेगी। अब देखिए इसके लिए अपन एक समीकरण लिखें, जैसे मैंने इसके लिए समीकरण लिखा आपके dx अपॉन dt, ये भी आपका सांद्रता परिवर्तन है। ठीक है, इस सांद्रता परिवर्तन को अपन ने यह लिखा कि भाई ये इसमें है, तो यहाँ पर इक्वल्स टू क्या है, K2, ये आपका CA, ये आपका CA। ये कब लिखा है, जब आपकी प्रारंभिक आपके जो अभिकारक ले रहे हैं उसकी सांद्रता समान हो, या फिर K2 CA CB ये लिखें। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि प्रारंभिक सांद्रता परिवर्तन है वो क्या होता है, दोनों में समान प्राप्त होता हो या समान प्रयुक्त किया जाता हो। तो इसके आधार पर अपन ने ये लिख दिया। अब देखिए इसके लिए अपन माइनर से अपन कैलकुलेशन करें कि अगर अपन इसको क्या माने, सांद्रता परिवर्तन को A माइनस एक्स,
तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाती है, a माइनस एक्स ही तो था, ये कितनी सांद्रता कम हो गई। तो यहाँ पर इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि अपन ने लिख दिया dx अपॉन dt इक्वल्स टू k2 a माइनस एक्स। अपन ने इसके लिए निकाल रहे हैं कि दो अलग अलग आपके अभिकारक हैं जिनकी प्रारंभिक सांद्रता समान देखने को मिलती है। तो उसके लिए आपका ये समीकरण हो गया। इसको अपन dx अपॉन dt इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, k2 a माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये जो समीकरण है सामान्यतः द्वितीय कोटि की जो अवकलित समीकरण है या उसकी अवकलित वेग समीकरण है उसके लिए नाम से जानी जाती है। फिर बात करें कि यहाँ पर जो K2 है ये इसके लिए क्या है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए आपका वेग नियतांक है। ठीक है, आपकी जो आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए वेग क्या आपका नियतांक है, क्या आपका वेग नियतांक है। अब यहाँ पर देखिए अपन ने इतना एक्सप्लेनेशन देखा, अपन ने बता दिया कि भाई इसमें ये इस रूप में लेगी। तो यहाँ पर अब देखिए क्या बताया गया है कि ये तो आपका वेग समीकरण है, इसके लिए कि भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस तरह से मान प्राप्त होता है। अपन किसके लिए देख रहे हैं कि भी प्रारंभिक सांद्रताओं के आधार पर। तो यहाँ पर अब क्या करें कि यहाँ पर जो चर आपके घातांक है उनमें परिवर्तन करते हैं, यानी आपका माइनर साइन में क्या देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपन करें पृथक करने पर। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही अपन इनको पृथक करेंगे तो यानी माइनस इधर वाली संख्या को इधर और यानी पक्षांतरण कर दिया। यहाँ पर a माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू k2 dt। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपका अवकलित। अब क्या बताया गया है कि K2 का मान है प्राप्त करने के लिए, अपन किसके लिए मान बात करें, K2 का इस वाली संख्या का, K2 का मान प्राप्त करने के लिए इस समीकरण का समाकलन करने पर। तो यहाँ पर देखिए समाकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए समाकलन दोनों तरफ होगा। तो यहाँ पर dx अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, और इस वाली जो वैल्यू है उसको भी अपन यहाँ पर कर देंगे तो क्या हो जाती है k d2। तो यहाँ पर भी k2 dt। ये आपका इसमें इसका अवकलित का दूसरा समीकरण है। अब इसको अपन इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू k2। अब देखिए किसी ताप के लिए अपन देख रहे हैं तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं kt प्लस सी इक्वल्स टू समीकरण नंबर 5। ये क्या हो जाता है आपके समीकरण नंबर 5 हो जाती। ठीक है, समीकरण नंबर 5 की भी अपन ने इसका अवकलन किया तो उसके द्वारा ये अपन को प्राप्त हुआ। जहाँ अपन बात करें सी है वो क्या है आपके समाकलन स्थिरांक है। सी आपका क्या है समाकलन स्थिरांक है। कि यहाँ पर आपका सी क्या है समाकलन स्थिरांक है। जहाँ अपन बात करें कि भाई यहाँ अगर अपन क्या करें t इक्वल्स टू 0 ले लें तो यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 लेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो अपन समीकरण की बात करें तो ये क्या हो जाता है 1 अपॉन a इक्वल्स टू, यहाँ पर ये c ये भी 0 है तो यहाँ पर ये वैल्यू भी क्या हो जाती है पूरी की पूरी 0। तो यहाँ पर ये हो जाता है c। ठीक है, तो फिर बात करें कि
C का मान समीकरण, अब कितनी नंबर है 5, तो समीकरण नंबर 5 में रखने पर, C का मान समीकरण 5 में रखने पर। अब देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 5 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, समीकरण नंबर 5 ये है, तो यहाँ पर अपन ने मान लिखे, किसके लिए मान लिखने है, C का, तो अपने को सिर्फ C का ही मान लिखना है, तो 1/a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, K2T प्लस, अब यहाँ पर 1/a, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 1/a हो जाता है। ये आपका इस तरह से हो गया। फिर बात करें कि अपन ने यहाँ तक देखा, अब इसके बाद अपन माइनर सा और इसमें चेंज करते हैं कि भाई इसके लिए अपन क्या करें, समीकरण देखें, तो इसमें देखिए किस तरह से चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसके लिए अपन समीकरण की बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, K2 का, यहाँ पर अपन K2 के लिए देख रहे हैं तो K2 इक्वल्स टू 1/t, कि अपन ने किसके लिए बात करें, K2 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/t a माइनस एक्स माइनस 1/a हो जाता है। इसको और थोड़ा सा हल करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, K2, अब देखिए यहाँ पर अपन यहाँ पर वैल्यू ले, तो यहाँ पर वैल्यू लेकर करेंगे तो K इक्वल्स टू आपका 1/t, ठीक है, 1/t, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x अपॉन क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, ठीक है। आपका ये जो समीकरण है ये आपकी द्वितीय कोटि का आपका जो क्या कहते हैं कि वेग नियतांक के K2 के लिए आपका अवकलित समीकरण कहलाता है, या कह दें कि भाई इसमें अभी द्वितीय कोटि अभिक्रिया समीकरण है, ये उसके नाम से जाना जाता है। तो ये इसका कैसा हो गया, समाकलित समीकरण, सॉरी इसमें समाकलित समीकरण है, ये द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए क्या देखने को मिला, समाकलित समीकरण देखने को मिलता है। और इस आधार पर जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस हैं वो क्या की जाती हैं, एक्सप्लेन की जाती हैं। अब देखिए ये तो अपन ने किसके लिए लिया था कि जब आपकी जो प्रारंभिक सांद्रताएं हैं, ठीक है, वो कैसे हो, समान मात्रा में। अब यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में अपन देखेंगे कि जब ये सांद्रताएं हैं इनमें कुछ परिवर्तन होता है या किसी तरह का और आपके अभिक्रिया में चेंज होता है, उसमें किस तरह से इनको एक्सप्लेनेशन किया जाता है, तो अपन ने नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट है उसमें देखेंगे किस तरह से ये अभिक्रियाएं हैं वो एक दूसरे में परिवर्तन होती हैं। तो उनके लिए भी अपन देखेंगे आपके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड ही आपका जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है, ये आपका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन था। आई होप यू डियर स्टूडेंट, आपको आज का जो सेकंड ऑर्डर से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स बनाते रहें, और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।